गति क्या है? मोशन, इसको इंग्लिश में मोशन बोलते हैं। देखिए, एक पत्थर का टुकड़ा है, पत्थर का टुकड़ा है। अगर इसको क्या करें, धक्का दे, बल लगाकर धक्का दे, तो यह क्या करेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। ये अभी किस अवस्था में है? स्थिर है। मतलब जब गति करने लगेगा तो समय के साथ गति करेगा, समय के साथ गति करेगा। यानी गति का परिभाषा हुआ है कि किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति मतलब पत्थर हो गया, अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है, उसे गति कहते हैं, उसे गति कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो वस्तु विराम अवस्था में है उस पर हम बल धक्का दी जाए तो वह वस्तु क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। यानी गति की ओर चलना प्रारंभ करेगा। इसका परिभाषा यह हुआ, देखिए इसका परिभाषा हुआ कि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है, उसे गति कहते हैं। जैसे नदी में नाव की चाल, नदी में नाव की चाल, हवा में हवाई जहाज का उड़ान। यह आगे है कि रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा व्यक्ति, ये सभी क्या है, ये गति के उदाहरण हैं। ये क्या है, ये सब गति के उदाहरण हैं। यानी जो वस्तु विराम में है, यानी विराम और गति दोनों पद क्या होते हैं, अपेक्षिक होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रिलेटिव हैं। आगे देखते हैं गति के प्रकार। यानी गति को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है रैखिक गति, दूसरा है वृत्तीय गति, तीसरा है दोलनी गति और चौथा है आवर्त गति। रैखिक गति में यह होता है कि इसमें वस्तु जो है सीधी या वक्र रेखा में चलती है, एकदम सीधी। जैसे कि धनुष से छोड़ा गया तीर या बंदूक से छोड़ी गई गोली, ये सब क्या है, यह गति की अवस्था में है। वृत्तीय गति, जिसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, यानी जो वृत्ताकार पथ पर चलती है। दोलनी गति है कि इसमें एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे क्या होती हैं, चलती रहती हैं। जैसे झूले की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, ये सब दोलनी गति है। और चौथा है आवर्त गति। आवर्त गति क्या है, इसमें वस्तु जो है गति को समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती है। जैसे सिलाई मशीन की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति, सुई क्या होता है, ऊपर नीचे चलता है। देखिए गति के प्रकार में पहला है रैखिक गति, दूसरा है वृत्तीय गति और तीसरा है दोलनी गति और चौथा है आवर्त गति। इसका परिभाषा देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, वस्तु जो है सीधी या वक्र रेखा में चलती है। सीधी रेखा जो सीधा होती है, वक्र रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी होती है। जैसे कि बंदूक से छोड़ी गई गोली, ये सीधे जाती है, गोली जो है ये सीधे जाती है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाती है। ढालू जो है, ढालू हमेशा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, ढालू पर नीचे सरकता हुआ बालक। यह तीर कमान जो है ये सभी सीधी रेखा में चलती हैं। ये सब रैखिक गति के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं कि वृत्तीय गति क्या है। ये देखिए, वृत्तीय गति जो वृत्तीय पथ पर चले, एकदम गोल गोल। जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर यानी परिक्रमा करती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, यानी चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। यानी जो वस्तु वृत्ताकार पथ पर चले
उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। यानी सभी वृत्तीय गति क्या है? उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं कि दोलनी गति क्या है। देखिए, दोलनी गति, वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे चलती है। जैसे कि पॉइंट में दिखाया गया है कि एक एक निश्चित बिंदु मतलब एक पॉइंट से दो डोरी को मतलब एक डोरी को लटकाया गया है, जो आगे पीछे दोनों क्या करती हैं? डोलती रहती हैं। यानी झूले की गति जो है क्या होती है? एक निश्चित बिंदु से लटकी हुई रहती है और आगे पीछे क्या करती हैं? डोलती रहती हैं। यानी ऊपर नीचे क्या करती हैं? चलती हैं। जैसे कि एक और हो गया, जैसे कि दीवार की घड़ी के पेंडुलम की गति जो है ये दोलनी गति के अंतर्गत क्या होती है? आती है। आगे बढ़ते हैं कि आवर्त गति क्या है। ये देखिए, आवर्त गति है कि वस्तु गति को समय को निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। जैसे सिलाई मशीन की सुई की गति सिलाई मशीन की सुई की गति। जब देखते हैं कि सिलाई मशीन की पहिए जब गोल गोल घूमती है तो क्या होता है? सुई का जो इथी है वो ऊपर नीचे चलता है, ऊपर नीचे। यहाँ ये भी बात हो गया कि झूले की गति जो है दोलनी गति के भी अंतर्गत आएगी और आवर्त गति के भी अंतर्गत आएगी। यानी झूले की गति दोलनी गति भी होगी और आवर्त गति भी होगी, जो ऊपर नीचे आगे पीछे डोलती है। आवर्त गति का एक ही थी है कि जो इथी है वो आगे पीछे क्या होता है? ऊपर नीचे चलता है। वही क्या होगा? आवर्त गति होगा। देखिए, इसमें पॉइंट जो है विराम और गति, रेस्ट और मोशन, दोनों पद क्या होते हैं? अपेक्षिक होते हैं, यानी रिलेटिव होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? अपेक्षिक होते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। जो विराम में वस्तु है, अगर उसे हम चलाना चाहते हैं तो उसे धक्का देना होगा तो वस्तु आगे बढ़ेगी, यानी गति की अवस्था में होगी। इसका मतलब यह हुआ कि विराम और गति दोनों क्या हैं? एक दूसरे के अपेक्षिक हैं, मतलब रिलेटिव हैं। एक पॉइंट और है कि प्रकृति में गतियाँ जो हैं जटिल होती हैं। यह जटिल क्यों होती है? कि कई प्रकार की गतियाँ एक साथ मौजूद रहती हैं। इसमें कई प्रकार की गतियाँ क्या होती हैं? एक साथ मौजूद रहती हैं। यानी कहने का मतलब है कि जटिल तब होता है, अकेले तो होता नहीं है। यानी सब एक दूसरे से बंधे रहते हैं तभी मजबूत और जटिल होते हैं।